प्रिय छात्रों, हिंदी कक्षा 10 पाठ 3 जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य लिखे गए हैं, उसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु इन स्थितियां अनुकूल न होने के कारण आठवीं कक्षा तक ही वे पढ़ पाए थे, आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1937 में निधन हो गया। तो उनका जन्म 1889 में हुआ और उनका निधन 1937 में हो गया। और काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़े थे। वाराणसी में उनका जन्म हुआ था और उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानून कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। हमने प्रिय छात्रों क्या पढ़ा? जयशंकर प्रसाद जी जो कवि है, उन कवि के जीवन वृतांत के बारे में हमने पढ़ा है कि उनका जो जन्म हुआ था 1889 में वाराणसी में हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और वहां उनकी पढ़ाई हुई, परंतु घर की स्थितियां अनुकूल नहीं थी, उस वजह से वे अधिक नहीं पढ़ पाए। उनकी सबसे प्रमुख कृति है कामायनी और ये एक बहुत बड़ा जीके का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना क्या है? तो कामायनी उनकी एक प्रमुख रचना है, श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है और इस कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला था। कवि के साथ साथ वे सफल गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक है। कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनकी कहानी संग्रह है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता को अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनकी कविता की क्या विशेषताएं बताई गई है, ये सारा हमने इसमें पढ़ा है कि वो छायावादी कवि थे और अति से काल्पनिकता, कल्पना उनकी बहुत अधिक कल्पनाएं करना, सुंदरता का सूक्ष्म चित्रण करना, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके इतिहास में स्पष्ट दिखाई देती है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य के बारे में। आत्मकथ्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रेमचंद के संपादन में, जो प्रेमचंद जी थे, मुंशी प्रेमचंद एक जाने माने लेखक थे, उनके संपादन में हंस नाम की एक पत्रिका थी। उस पत्रिका में आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। जयशंकर प्रसाद इससे सहमत नहीं थे कि वह आत्मकथा लिखे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य, अपना कथ्य कहानी। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्हें बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। ये सारा का सारा हम इस आत्मकथ्य कहानी में पढ़ेंगे। अब इसके अलावा आत्मकथ्य कहानी नहीं है, आत्मकथ्य एक कविता है, नाम है आत्मकथा कथ्य और ये कविता है जयशंकर प्रसाद जी की और इस कविता को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बस कर दो।